फलस्तीन की आज़ादी की जंग को दहशतगर्दी से जोड़ना नादानी है। इसराइल की खुद गर्जी और तंग नजरी के तहत जबर हो रहा है। गजा से फलस्तीनियों का जबरी इनखला इंसानियत के खिलाफ जराइम का आगाज है। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी की जाए। गजा के लिए इंसानी हमदर्दी में राहदारी खोली जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद जवाद से गुफ्तगू। कहा कि गजा में तशद्दुद की नई लहर इंसानी हुकूक की जारी खिलाफ वर्जियों और मस्जिद अक्सा की बेहुरमती का तसलसल है। आलमी बरादरी इसराइली फौज को जारी मजालिम की हौसला अफजाई से बाज रखने के लिए मुतहर्रिक हो। आर्मी चीफ का इसराइली फौज की जानिब से मासूम शहरियों के बेदरीक कत्ल पर तशवीश का इजहार। मियां नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सरेंडर। अल अजीजिया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस में हिफाजती जमानत में 26 अक्टूबर तक तौसी। अदालत का नैब को नोटिस। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि हिफाजती जमानत पर नैब का क्या मौक़िफ़ है। क्या आप नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं? प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। हिफाजती जमानत में तौसी पर हमें कोई एतराज़ नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, क्या ये वही नैब है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अपीलों की बहाली रूटीन का मामला नहीं। आपने मुतमईन करना है कि अदालत से गैर हाजिर क्यों रहे। नवाज शरीफ जस्टिफाई करें कि क्यों इश्तहारी हुए। तोशाखाना केस में नवाज शरीफ की जमानत मंजूर। दायमी वारंट और इश्तहारी स्टेटस खत्म। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का नवाज शरीफ को 10 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने नवाज शरीफ को हाजिरी लगाकर अदालत से जाने की इजाजत दे दी। तोशाखाना केस की समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर नकूल तकसीम की जाएंगी। जायदाद जब्तगी की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी। 20 नवंबर को दलाइल तलब। अदालत के तहरीरी फैसले में कहा गया कि नैब को नवाज शरीफ की गिरफ्तारी दरकार नहीं। वारंट का मकसद अदालत हाजिर होना था जो मुकम्मल हो गया। वकील सफाई के मुताबिक नवाज शरीफ बीमार हैं, हर समाअत पर अदालत नहीं पेश हो सकते। राना मोहम्मद इरफान को नवाज शरीफ की जानिब से जमानती मुकर्रर किया गया। नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिल गया। पंजाब हुकूमत ने अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तल कर दी। नवाज शरीफ ने पंजाब हुकूमत से सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें की थी। काबीना ने लीगल एडवाइस के तहत फैसला किया। 2019 में लंदन रवानगी से कबल भी सेक्शन 401 के तहत ही सजा मुअत्तल की गई थी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तल नहीं की, केस अदालत को रेफर किया है। बुज़दार दौर में नवाज शरीफ की दरख्वास्तों को सुने बगैर ही मुस्तरद किया गया था। अब फैसला अदालत ने करना है कि जमानत होगी या नहीं। इलेक्शन जल्द होते देख रहा हूं। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि हो सकता है एतराजात खत्म होने पर जब फाइल मार्किंग के लिए चीफ जस्टिस के पास जाए तो नया बेंच तश्कील दे दिया जाए। अभी हम आपको अबूरी रिलीफ नहीं दे सकते। ये दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं, इसका फैसला भी बाद में होगा। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ अख्तियार किया। कहा गया कि मुल्जिम की सिक्योरिटी के लिए जेल ट्रायल किया जा रहा है। मुल्जिम से तो पूछा ही नहीं गया। नाम मुल्जिम ने कहा कि सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर जेल ट्रायल किया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि किसी शख्स के लिए रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए गए। तहरीक इंसाफ को एक और झटका। अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल, सुमेरा बुखारी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। जहांगीर तरीन से मुलाकात के बाद शमूलियत का ऐलान। मुलाकात के दौरान ओन चौधरी की भी शिरकत। अंदलीब अब्बास का कहना है कि पार्टी कॉज से बड़ी नहीं होती, हमने आगे देखना है कि मकसद क्या है। हम मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान बनाएंगे, माजी को भूल कर आगे बढ़ना होगा। सादिया सुहेल राना का कहना था कि हमारी पहली तरजीह मुल्क का मफाद है। फिरदौस आशिकावान ने कहा, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने वालों में मजीद इजाफा होगा।